चंदनपुर नाम के एक छोटे से गांव में हर साल ठंड पड़ती थी, लेकिन इस बार ठंड का सितम कुछ अलग ही था। जनवरी का महीना शुरू हुआ था और ऐसा लग रहा था मानो ठंड अपनी हदों को पार कर चुकी हो। गांव के कच्चे घरों की छतों पर सुबह ओस की जगह बर्फ की सफेद चादर बिछी मिलती। पेड़ों की टहनियां ठंड से ठिठुर कर सिकुड़ गई थीं। सूरज भी ऐसा लगता था जैसे बादलों के रजाई में मुंह छिपाकर सो गया हो। अमीरों के लिए तो ये मौसम पिकनिक जैसा था, लेकिन गरीबों के लिए ये किसी आफत से कम नहीं था। ये कहानी ऐसे ही एक गरीब परिवार की है। मोहन के परिवार पर ठंड का मौसम मुसीबत बनकर टूट पड़ा था। हे परमात्मा, आज तो तुमने ठंड की हद ही कर दी। इतनी गलन है कि घर की देरी लांघना भी मुश्किल हो रहा है। लगता है इस बार ये सर्दी हमारी परीक्षा लेकर ही मानेगी। सच कहूं तो ऐसी हाड़ कंपाने वाली ठंड तो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। सही कह रहे हैं आप। बाहर तो झांकने का भी मन नहीं करता। ये बर्फीली हवा तो कपड़ों को चीरती हुई सीधे बदन में चुभ रही है। बाहर का मंजर देखकर तो रूह कांप जाती है। पता नहीं ये मौसम कब ठीक होगा। और आसमान की तरफ देखो सुमित्रा, सूरज देवता भी बादलों के पीछे जा छिपे हैं, मानो हमारे साथ लुका छिपी खेल रहे हों। चारों तरफ बस घना कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है। आसार देखकर तो ऐसा ही लगता है कि आने वाले दिनों में यह ठंड और भी कहर बरपाएगी। इस मौसम ने तो वाकई सबकी हालत पतली कर दी है। हम औरतें तो फिर भी गनीमत में हैं कि घर के भीतर रहती हैं और चूल्हे की आग के पास बैठकर थोड़ी गर्माहट ले लेती हैं। पर मुझे आपकी चिंता है। आपको इतनी सुबह सुबह उठकर उस सेठ गिरधारी की दुकान पर जाना पड़ता है। क्या करें भाग्यवान, गरीबों के नसीब में आराम कहाँ। पेट की आग बुझाने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। सेठ गिरधारी को इससे कोई मतलब नहीं कि बाहर पाला पड़ रहा है या बर्फ गिर रही है। उन्हें तो बस अपना काम समय पर चाहिए। हाँ, सेठ जी का स्वभाव तो पत्थर जैसा है। उन्हें किसी की मजबूरी नहीं दिखती। चलो सुमित्रा, मैं अब निकलता हूं, नहीं तो देर हुई तो मालिक फिर से मुझ पर बरस पड़ेंगे। मोहन एक चाय की दुकान पर चाय बनाने का काम करता था, जहां उसे बहुत मामूली तनख्वाह मिलती थी और उसके परिवार का गुजारा बस किसी तरह से चल रहा था। चंदनपुर गांव में हर साल सर्दियों का मौसम आता था, लेकिन इस बार की ठंड कुछ ज्यादा ही डरावनी थी। आमतौर पर गांव के लोग सर्दी को हंसते खेलते सह लिया करते थे, पर इस बार मौसम ने सभी को परेशानी में डाल दिया था। ठंडी हवाओं के साथ साथ आसमान में घने बादल छाए रहते थे, जिससे पूरे दिन धुंध सा माहौल बना रहता था। गांव की चौपाल, जहां सामान्य दिनों में लोग बैठकर बातें किया करते थे, अब वीरान पड़ी थी। सर्दी ने हर किसी को अपने अपने घरों में कैद कर दिया था। सुनिए, आज घर में बहुत थोड़ा आटा बचा था। बस 2 ही रोटियां बन पाई हैं। एक रोटी मैंने आपके लिए रख दी है, दिन में खा लीजिएगा। मैं बच्चों को आधी आधी रोटी खिला दूंगी। नहीं सुमित्रा, मुझे आजकल दिन में भूख नहीं लगती। दिन छोटे होने लगे हैं ना, इसलिए मैं चाय पीकर ही काम चला लूंगा। आज मालिक तनख्वाह देंगे तो शाम को आते वक्त राशन ले आऊंगा। तुम दोनों रोटियां बच्चों को ही खिला देना। सुमित्रा जानती थी कि एक कप चाय से पेट नहीं भरता, लेकिन गरीबी के आगे वो भी बेबस थी। मोहन घर से निकला, लेकिन बाहर का मंजर डरावना था। आसमान से ओस की जगह बर्फ के कण गिर रहे थे। मोहन के पास कोई गर्म कपड़ा नहीं था। पतले पुराने कुर्ते में वो ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। हे प्रभु, बाहर तो जमा देने वाली ठंड है। हिम्मत नहीं हो रही आगे बढ़ने की। खुद को हिम्मत देता हुआ मोहन कड़कड़ाती ठंड में सुबह 7 बजे सेठ गिरधारी की दुकान पर पहुंच गया। आ गया तू? चल जल्दी हाथ चला, सारे जूठे बर्तन धो दे। बर्तन धोने के बाद कड़क अदरक वाली चाय बना, ग्राहक आने वाले हैं। जी मालिक, अभी धो देता हूँ। बर्फीले पानी में हाथ डालकर बर्तन धोना मोहन के लिए किसी सजा से कम नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा लेती है।
बर्तन धोकर मोहन ने ग्राहकों के लिए चाय बनाई और सबको सर्व की। चूल्हा जलने से उसे थोड़ी राहत मिली। मोहन का मन ललचा गया कि काश एक कप चाय उसे भी मिल जाए। हे भगवान, ठंडे पानी ने तो हाथों को सुन्न कर दिया है। इतनी ठंड है, क्यों ना एक कप चाय मैं भी पी लूं, थोड़ी जान आ जाएगी। उसने ग्राहकों को चाय दी और चोरी छिपे एक कप चाय खुद पीने लगा। तभी सेठ की नजर उस पर पड़ गई और वो गुस्से से आग बबूला हो गया। ये क्या मोहन, तुझे यहाँ चाय बनाने के लिए रखा है या मेरी चाय पीने के लिए? मुफ्त का माल समझ रखा है? मालिक, बहुत ठंड लग रही थी, गलती हो गई। आगे से कभी चाय नहीं पीऊंगा, बस आज माफ कर दीजिए। माफी? आज तो मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। न जाने तू रोज मेरी कितनी चाय पी जाता होगा। अब तेरी तनख्वाह से रोज के 2 कप चाय के पैसे काटूंगा, तब तुझे आटे दाल का भाव पता चलेगा। मुफ्त का मिला नहीं कि लूटना शुरू। बेचारा मोहन पैसे कटने की बात सुनकर सहम गया। उसे अंदाजा नहीं था कि एक कप चाय की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। शाम को सेठ ने उसे आधी तनख्वाह थमा दी। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से चाय नहीं पीऊंगा, लेकिन मेरे पैसे पूरे दे दीजिए। कसम से आज पहली बार पी थी। गर्म कपड़े नहीं है ना, इसलिए ठंड बर्दाश्त नहीं हुई। अरे वाह, पूरे पैसे भी दे दूं और मुफ्त की चाय भी पिलाऊं? मैं यहां खैरात बांटने नहीं बैठा। चल निकल यहां से, अब तेरी नौकरी खत्म। सेठ ने मोहन को काम से निकाल दिया। मोहन बहुत दुखी मन से घर लौटा। उसने आधी तनख्वाह से थोड़ा सा राशन लिया और घर पहुंचा। इस बार तो आप राशन बहुत कम लाए हैं, क्या बात है? मोहन ने सुमित्रा को सारी आप बीती सुनाई कि कैसे मालिक ने पैसे काट लिए। हे ऊपर वाले, तूने ये मौसम बनाया ही क्यों? तुझे भी हम गरीबों का तमाशा देखने में मजा आता है ना? तुम परेशान मत हो सुमित्रा, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मैंने कुछ पैसे बचा लिए हैं, इनसे तुम बच्चों के लिए और अपने लिए गर्म कपड़े ले लेना। वो तो ठीक है, लेकिन आपका क्या? आप रोज इस पतले कुर्ते में बाहर जाते हैं, क्या आपको ठंड नहीं लगती? अगर आप बीमार पड़ गए तो हमारा क्या होगा? इन पैसों से आप अपने लिए एक स्वेटर खरीद लीजिए, हम चूल्हे के पास रहकर काम चला लेंगे। मोहन ने पत्नी की बात मानी और बाजार जाकर अपने लिए एक स्वेटर खरीद लाया। मैं बाहर जा रहा हूँ, देखता हूँ कोई काम मिल जाए तो। खाली बैठने से तो पेट नहीं भरेगा। ठीक है, ध्यान से जाइएगा और अंधेरा होने से पहले लौट आइएगा। रात में ठंड जानलेवा हो जाती है। मोहन काम की तलाश में निकल पड़ा। ठंडी हवाएं चल रही थीं। वो हर दुकान पर गया। भैया, क्या आपके पास मेरे लायक कोई काम है? मैं कुछ भी कर लूंगा। अरे भाई, इस ठंड में तो हमारा खुद का धंधा मंदा पड़ा है। मेरा खुद का खर्चा नहीं निकल रहा, तुम्हें कहां से नौकरी दूं? आगे जाओ। मोहन ने बहुत जगह हाथ पांव मारे, मगर उसे काम नहीं मिला। हे प्रभु, अगर काम नहीं मिला तो गुजारा कैसे होगा? पैसे भी खत्म होने वाले हैं और राशन भी बस 10 दिन का बचा है। वो यही सोच रहा था कि तभी उसे एक बूढ़ी अम्मा उसके पास आई। बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर दोगे? मेरा घर यहाँ से पास ही है। ठंड बहुत है और मैं बहुत थक गई हूँ। ये सामान मेरे घर तक पहुँचा दो, तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। जी माता जी, चलिए मैं अभी पहुंचा देता हूँ। मोहन ने सामान उठाया और अम्मा के साथ चल दिया। अम्मा, तुम यहाँ अकेली रहती हो? तुम्हारे साथ कोई और नहीं है? हाँ बेटा, मैं अकेली ही हूँ, मेरा कोई नहीं है। ठंड बहुत बढ़ गई है। मैं बाजार से कुछ जरूरी सामान लाने गई थी, इसलिए देर हो गई। शुक्र है तुम मिल गए। अच्छा अम्मा, अब आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। रुको बेटा, मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ।
अब ज्यादा काम नहीं कर पाती। मैं चाहती हूँ कि तुम ये तपेली अपने साथ ले जाओ। ये बर्तन? लेकिन अम्मा। ना मत कहना बेटा, ये साधारण तपेली नहीं है। इसे संभाल कर रखना और कभी इसका गलत इस्तेमाल मत करना। समय आने पर ये तुम्हारी मदद जरूर करेगी। अम्मा की जिद पर मोहन वो तपेली लेकर घर आ गया। सुमित्रा ने जब तपेली देखी तो हैरान रह गई। मोहन ने सारी बात उसे बता दी। जी, अम्मा ने भरोसे से दी है तो हम इसे संभाल कर रखेंगे। रात होने वाली है, कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। रात को जब सुमित्रा ने तपेली में पानी गर्म करने के लिए चढ़ाया तो कुछ ही देर में तपेली अपने आप दूध से भर गई। अरे जी, ये देखिए, तपेली में तो दूध भर गया। अब समझ आया अम्मा क्यों कह रही थी कि ये हमारी मदद करेगी। उस रात मोहन का परिवार पेट भरकर गर्म दूध पीकर सो गया। सुनिए जी, इस तपेली से रोज इतना दूध निकल सकता है। क्यों ना आप घर घर दूध बेचें? विचार तो अच्छा है सुमित्रा, लेकिन मेरे पास तो साइकिल ही नहीं है। पैदल इतना दूध लेकर कहाँ कहाँ जाऊंगा। हमें साइकिल खरीदनी पड़ेगी, उसके लिए थोड़े पैसे चाहिए होंगे। घर की हालत तुम जानती हो, साइकिल लेने के पैसे हमारे पास नहीं है। क्यों ना काका, लालाराम से उधार ले लिया जाए। जब काम चल पड़ेगा तो लौटा देंगे। मोहन ने काका लालाराम से बात की। काका, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, साइकिल खरीदनी है। मैं दूध बेचने का काम शुरू करना चाहता हूँ। मोहन, तुम मेहनती और ईमानदार हो। ये लो पैसे, बिना किसी गिरवी के दे रहा हूं। मोहन ने पैसे लेकर एक पुरानी लेकिन मजबूत साइकिल खरीद ली। अगली सुबह वो जादुई तपेली का दूध लेकर साइकिल से घर घर निकल पड़ा। धीरे धीरे मोहन का नाम पूरे इलाके में फैल गया। पास ही सेठ गिरधारी की चाय की दुकान भी थी। जब उसने देखा कि लोग मोहन से दूध ले रहे हैं और उसकी चाय भी मोहन के दूध से बनाकर पीने लगे हैं, तो उसकी दुकान पर भीड़ कम होने लगी। ये गरीब आदमी अब मुझे टक्कर देगा। मेरी चाय की दुकान की रौनक ही खत्म कर दी इसने। उसने इलाके के कुछ गुंडों को पैसे दिए और मोहन को डराने भेजा। ओए दूध वाले, यहाँ दूध बेचना है तो हफ्ता देना पड़ेगा, नहीं तो समझ लेना रोज की कमाई बंद कर देंगे। साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, साइकिल से दूध बेचकर ही घर चलता है। आप ही बताइए, अगर यही बंद हो गया तो बच्चों को क्या खिलाऊंगा। गुंडे धमकी देकर चले गए। अगले दिन भी मोहन साइकिल लेकर दूध बेचने निकल पड़ा। ये देख सेठ गिरधारी और भड़क गया। उसका धंधा अब तक चल रहा है, जाओ आज उसकी साइकिल ही तोड़ दो। लगता है तुझे डर नहीं लगता। आज आखिरी चेतावनी है। तभी मोहन के ग्राहक के हाथ में दूध से भारी तापेली पर गुंडे की नजर पड़ती है। भाई, दूध तो बड़ा जबरदस्त दिख रहा है। मारने से पहले एक गिलास दूध तो पी लेते हैं। जैसे ही गुंडों ने दूध पिया, उनका गुस्सा ठंडा पड़ गया। इतना शुद्ध दूध हमने कभी नहीं पिया। तू डर मत, अब कोई तुझे परेशान नहीं करेगा। गुंडे वापस सेठ गिरधारी के पास पहुंचे। सेठ, अपना काम संभाल। उस दूध वाले को परेशान किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। डर के मारे सेठ गिरधारी चुप हो गया और मोहन को परेशान करना छोड़ दिया। अब मोहन आराम से साइकिल से घर घर दूध बेचता है और सेठ गिरधारी अपनी चाय की दुकान पर बैठकर दूर से सब देखता रह जाता है।